कितने ही एलीट क्लास की हों, कितनी ही क्लास की इंग्लिश बोलती हों या इंग्लिश एक्सेंट में उर्दू बोलती हों, देसी बीवियां बहरहाल शौहर की आम सी बात में से भी लड़ाई का पॉइंट निकाल लेती हैं। जिस तरह से रबाब ने अदील के अपने घर जाने के पॉइंट में इस बात को निकाल लिया कि वो अपनी मां से मिलने नहीं गया बल्कि शजरीना के चक्कर में गया। आज कभी मैं कभी तुम के किस नंबर 8 का रिव्यू करते हैं और किस नंबर 9 का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज की किस में तौसीक हैदर का जो कैरेक्टर था वो एक बाप और एक मर्द की फितरत को डिस्प्ले कर रहा था। मर्द हसास होता है, बस अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कम करता है, लेकिन जिस तरह से वो वापस आया है और जिस तरह से वो परेशान दिखाया है, क्योंकि उसने अपनी लाडली बेटी का रिश्ता सिर्फ इस वजह से नहीं किया था कि अदील उसके दोस्त का बेटा है, बल्कि उसलिए किया था कि अदील शजीना के लिए एक परफेक्ट और आइडियल हस्बैंड साबित हो सकता था। और बदले में उसके दोस्त का इंतहाई निकम्मा निखट, जिसके लिए उसने जब नौकरी अरेंज की तो उसने इंटरव्यू पर जाने से ही इनकार कर दिया। और ऐसे निकम्मे और निखट्टू शौहर के साथ साथ जब उसने देखा कि वहां पे घर के हालात ठीक नहीं है, ये बात नहीं है कि शगुफ्ता उठ के नहीं आई, बल्कि उसका ये सवाल कि जब हमारे सामने उनका रवैया ऐसा था तो पीछे क्या हो रहा होगा। ये एक बाप के दिल की तर्जुमानी है, एक बेटी के बाप की। बेटी के बाप बहुत हसास होते हैं, बोलते नहीं है। वो अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ के उसको खुश देख के तसल्ली कर लेते हैं कि वो अपने ससुराल में खुश है। इस किस का जो सबसे खूबसूरत पॉइंट था वो ये था। और दूसरी तरफ ये बात साबित हो गई कि हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए और आप एक अमीर लड़की से शादी कर लेते हैं कि उसके बदले आपको एक लग्जरी लाइफ मिले, तो आपको लग्जरी लाइफ तो मिलती है, लेकिन उसके बदले आपकी ईगो जो हर्ट होती है वो होना शुरू हो गई है। एक तो उसने अदील के अपने घर जाने को इस बात से मिला दिया कि वो शजरीना की वजह से गई है, और वो शजरीना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही, क्योंकि बहरहाल उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि ठीक है, वो अमीरी में, रिचनेस में तो शायद शजरीना से कहीं बेहतर है, लेकिन खूबसूरती में शजरीना वाकई बहुत खूबसूरत है, नावल की हीरोइन है। और रबाब भी बहरहाल नावल की विलन है और अपना नाम पूरा रबाब मंसूर अली खान बताते हैं। ये नॉवेल के अंदर एक स्टाइल होता है कि लोग अपना पूरा ही नाम बताते हैं। इस किस के अंदर जो चीज दिखाई है कि एक तरफ निकम्मा शौहर जिसको कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब उसकी बीवी नौकरी ढूंढ रही है तो उसको इस चीज से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन ना तो उसको इस चीज से मना है, लेकिन ना वो उसको इतनी सपोर्ट कर सकता है कि उसको इंटरव्यू देने के लिए ले जाए। और साथ ही हमारी नॉवेल की हीरोइन यानी शजरीना को बहरहाल ये पता चला कि ड्राइविंग भी आती है। बज़ाहिर पिछली किस्तों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया था कि वो लोग इस क्लास से ताल्लुक रखते होंगे जहाँ पे लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, लेकिन गाड़ी चलानी आती थी। जाहिर है हीरोइन को हर काम आता है, जरूरत पड़ने में तो वह हवाई जहाज भी चला सकती है। वो गाड़ी ले गई और जब गाड़ी ले जानी थी तो हल्का सा एक्सीडेंट तो होना था, लेकिन उस एक्सीडेंट के साथ ही ये चीज सामने आई कि मुस्तफा बहरहाल कितना ही निकम्मा निखट्टू हो, केयरलेस हो, लेकिन दिल का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। वो बहरहाल शजरीना की इज्जत करता है, शजरीना की केयर भी कर लेगा यार एक दिन। और साथ ही इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग, शजरीना का ढाबे पे जाके पकौड़े खाना, क्योंकि देखें दोस्तों, जब दो अपोजिट मिलते हैं तो दोनों को एक होने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप आउट होना पड़ता है। अगर मुस्तफा ने उसकी तरफ थोड़ी सी केयर दिखाई है तो शजरीना भी एक स्टेप नीचे आई, और एक हम जैसों के लिए तो बहुत आलीशान होता है, लेकिन जो हाइजीनिक टाइप के लोग होते हैं उनके लिए इसी जगह जाना तो नामुमकिन होता है। लेकिन वो एक अनहाइजेनिक होटल पे जाके पकोड़े खा रही है उसके साथ, और हिल पार्क की पहाड़ी पे खड़े होकर शहर को देख रही है, और दूसरी तरफ उसकी नौकरी लग गई है। लेकिन आने वाली किस्त में ये बात साफ पता चल रही है कि सास साहिबा को ये भी पसंद नहीं आया। वही सास साहिबा जिनको दिन रात घर के खर्चे और बिजली का बिल की वजह से तो इस वक्त
पूरा पाकिस्तानी परेशान है, सिर्फ शगुफ्ता खातून को इसका इल्ज़ाम क्या देना। लेकिन ये बात है कि ये एक पॉइंट है कि अब शजरीना की नौकरी करना, क्योंकि शजरीना की नौकरी करने के बाद उनके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि वो जो शजरीना बोझ बना के उसको ताने दे रही है, जब शजरीना खुद इस घर में शेयर करेगी, उस बोझ को बांटेगी, तो फिर वो किस बात पे बातें सुनाएंगी। अब बल्कि ये तो उल्टा हो जाएगा, उनकी इंसल्ट हो रही होगी कि उनका निखट्टू बेटा जिसकी उन्होंने तरबियत सही नहीं की वो घर में पड़ा है, और उनकी जो बहू जो अब उनके लिए नापसंदीदा है वो उस घर का बोझ उठा रही है। साथ ही रबाब जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अदील को इतना डिच कर देगी कि अदील के पास रास्ता नहीं होगा कि वो रबाब को छोड़ के कहाँ जाए। वापसी का रास्ता तो उसका बाप बंद कर चुका है, और अगर वो वापस आता है तो कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं, देखते हैं फरहत इश्तियाक ने क्या कुछ रखा है। दोस्तों, आज के इस वीलॉग को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जेंटलमैन के रिव्यू में बाकायदगी से कर रहा था, अब इस हफ्ते से नूरजहां और जान निसार ड्रामे के रिव्यू को भी ऐड करने जा रहा हूं, और साथ ही अब 2 किस्तें और 3 किस्तें, जान निसार की 3 किस्तें आती हैं, जेंटलमैन, नूरजहां और कभी मैं कभी तुम की 2 किस्तें आती हैं। जब एक ड्रामे की वीक की पूरी किस्तें हो जाएंगी तो फिर उसका एक रिव्यू करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामों के रिव्यू भी पसंद आएंगे। मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि शादी वगैरह ये सारे मामला पे तो मेरा बोलना जो था ना, ये मेरा कमाल था। मैं ट्विटर के ऊपर इसी वजह से मशहूर था। मैंने पहला व्लॉग भी शादी वगैरह पे ही बनाया था, उसके बाद फिर फिल्मों के रिव्यू और क्रिकेट के रिव्यू की तरफ आया, और फिल्मों के रिव्यू बहरहाल चलते रहेंगे। फिल्म नहीं है इस वजह से ड्रामों पे रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन जब फिल्म आती रहेगी फिल्म के रिव्यू अपडेट करता रहूंगा। अगर किसी दोस्त को मुझसे ये लग रहा हो कि मैं फिल्में भूल गया हूं, तो बहरहाल फिल्म मेरा पहला प्यार है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।